पड़ा होगा, आजकल वो मुतांजलि को संभाल रहे हैं। मुतांजलि पौने 2 आंख वाला बाबा जो है उसकी कंपनी, उसको संभाल रहे हैं। तो वो जो है अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं, हालांकि कभी उन्होंने उनका जर्नलिज्म का कोई हमें सबूत नहीं मिला, लेकिन कहते हैं। और आरएसएस के आईटी सेल के बहुत बड़े लीडर हैं, और नफरतें फैलाना, मुसलमानों के लिए जहर उगलना उनका बड़ा फेवरेट काम है। अभी अगर आपको याद हो 21 जुलाई 2014 में जब बीजेपी की सरकार थी, ये पाकिस्तान जाकर हाफिज सईद से मिलकर आए। हाफिज सईद जो आतंकवादी कहलाता है, जिसको आतंकवादी डिक्लेयर कर रखा है, ये उससे गप्पे हाँकने गए। जब यहाँ मीडिया में सवाल उठा, लोगों ने सवाल उठाया, तो आरएसएस के फिर लेबर पेन होने शुरू हुए। इन्होंने कहा नहीं भाई, वो तो जर्नलिस्ट है और जर्नलिस्ट कहीं भी जा सकते हैं। यानी जब ये आतंकवादियों से मिलते फिरें, गप्पे लगाते फिरें, टी टाइम करते फिरें, उनके साथ खाने खाएं, नाश्ते उड़ाएं, घूमें फिरें, तो ये जर्नलिस्ट बन जाते हैं। वही काम अगर दूसरा करे तो वो आतंकवादी बन जाता है। हालांकि टर्की के प्रधानमंत्री कोई आतंकवादी हैं? भाई प्रधानमंत्री है वहाँ के। अगर आमिर खान मिल भी लिया तो तुम्हारे क्यों लेबर पेन हो रहा है, क्यों मरोड़े उठ रहे हैं? और हाफिज सईद, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब होटल ताज में हमला हुआ था, इसका मास्टरमाइंड था। और कितने लोग मरे थे वहाँ पर। इवन हमारे बहुत बड़े जो पुलिस ऑफिसर थे, हेमंत करकरे, उसमें शहीद हुए थे। तो तुम तो आतंकवादियों से मिलते फिरो, उनके साथ टी टाइम करते फिरो, उनके साथ गप्पे लड़ाते फिरो, तुम्हें कुछ नहीं होता। लेकिन अगर कोई मुसलमान फिल्म एक्टर, जो मुसलमान नहीं है सिर्फ बाई नेम है, जैसे करिश्मा कपूर मुसलमान है, करीना कपूर मुसलमान है, ये कोई मुसलमान है, नाम से तो मुसलमान है ये, तो अगर ये कहीं जाकर मिलते हैं तो फौरन देशद्रोही, ये वो फलाना धमाका। तो ये ड्रामा चल रहा है, और ये बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है, जिसपे इन्होंने चड्डीधारियों ने बड़ा आतंक पीट रखा है और बड़े ड्रामे कर रखे हैं कि आमिर खान जो है वो गद्दार है। तो आमिर खान भाई, तो अपना नाम चेंज कर ले, तू क्यों फालतू में इनको गलत फहमियों का शिकार करवा रहा है? तू भी कुछ नाम चेंज करके इनको ज़रा खुश कर दे कि भाई मैं भी मुसलमान नहीं हूँ, सलमान भी मुसलमान नहीं है, शाहरुख खान भी मुसलमान नहीं है, नसरुद्दीन शाह भी मुसलमान नहीं। कौन से वाले मुसलमान हैं? सबकी बीवियाँ ब्राह्मणे हैं, सबकी औलादें ऐसी चड्डी ब्रा में फिरती हैं, सारे इस्लाम से गाफिल हैं। अगर ये इस्लामिक होते तो फिल्मों में होते ही ना। हमारा इस्लाम इजाज़त ही नहीं देता कि हम फिल्मों में आएँ और इतना वाहियातपना दिखाएं या इतनी गंदगी फैलाएं। तो आप इस्लामिक नहीं हैं, आप नाम मात्र मुसलमान हैं। तो ये ड्रामे चल रहे हैं कि आमिर खान जो भारत को कमा कर देता है, जो यहाँ की हुकूमत को टैक्स देता है, उसको भी इनके चड्डीधारी गैंग जो हैं वो ट्रोल कर रहे हैं। तो क्योंकि ये गोबर भक्त, इनमें अकल नहीं होती। अब हम आ जाते हैं यूपी के प्रधानमंत्री जो समझते हैं खुद को आदित्य योगी नाथ। जिस वक्त वो आए थे तो उन्होंने कहा था मैं यूपी को राम राज दूंगा, मतलब जब वो यूपी में आएंगे तो राम जी का राज आएगा। अब आप देखिए यूपी में कैसा राम जी का राज आया। यूपी में किसान मर रहे हैं, या किसान खुदकुशी कर रहे हैं, या किसान अगर हैं तो पुलिस वालों के जुल्म से मर रहे हैं। अगर कोई कंप्लेन लेके जाते हैं तो पुलिस वाले उनके साथ मारपीट करते हैं। ऐसे ही एक किसान का केस आया कि वो कोई मामला लेके पुलिस स्टेशन जाता है, और 2 कौड़ी के पुलिस वाले ने, इस वर्दी वाले गुंडे ने इतना जन्नाटेदार उनके तमाचा मारा किसान भाई के हमारे, कि उनका जो कान का पर्दा फट गया और वो सुनने से माजूर हो गए। तो ये हमारी वर्दी वाली गुंडी है पुलिस, और ये राम राज की बात करते हैं। तो क्या राम जी का यही राज था? क्या आप आतंक मचाएं? वहाँ पर दलित क्या कितने सेफ हैं दलित? आप बताइए। आए दिन दलितों का रेप हो रहा है। एक नया रेप निकल कर आया है कि एक 13 साल की बच्ची का रेप करा, उसको सिगरेटों से जलाया गया। तो ये कौन सा वाला राम राज्य है? योगी जी ज़रा डिस्क्राइब करें, आपका कौन सा वाला राम राज है? आप तो ब्राह्मण भी चिल्ला रहे हैं, चीखम चिल्ली मचा रखी है ब्राह्मणों ने भी, कि वो भी कह रहे हैं कि 550 से ज़्यादा ब्राह्मणों को यूपी में कत्ल करा जा चुका। तो कौन सा वाला राम राज्य है? योगी जी ज़रा बताएं आप। और मुसलमानों का तो खैर कोई गिनती नहीं है यूपी में। मुसलमानों को तो कैसे भी मार दो, मॉब लिंचिंग पे मार दो, गाय पे मार दो, गोबर पे मार दो, और उल्टी सीधी FIR लगा कर थानों में डाल दो, उनके घरों को लूट लो। मुसलमान तो किसी गिनती में आते ही नहीं है यूपी में, उनकी तो खैर कोई औकात ही नहीं है। ये यूपी का ही राज है, जहाँ पर डॉक्टर कफील को पकड़ा गया, कितना बड़ा वहाँ पर राम राज चल रहा है। ये यूपी का ही राज है जहाँ पर डॉक्टर अयूब को पकड़ा गया बकरीद से 1 दिन पहले। तो मुसलमान तो वहाँ कोई गिनती में आते ही नहीं। मुसलमानों को तो ये योगी इंसान समझता ही नहीं है, लेकिन जिनको इंसान समझता है उनकी भी इसने ऐसी की तैसी मार रखी है। पत्रकार वहाँ पर सेफ नहीं है। 3-4 पत्रकारों का तो मैं ही आपको बता चुकी हूँ। गाज़ियाबाद में पत्रकार को मारा, उन्नाव में रेत माफिया ने मारा, शुभम नाम के इसको। तो ये कौन सा वाला आप हुकूमत चला रहे हैं यूपी के प्रधानमंत्री? अब आप कहेंगे शायद मैं जाहिल हूँ, मैं यूपी का प्रधानमंत्री क्यों कहती हूँ? क्योंकि ये जो टकलू नंबर 2 है, ये योगी जो है, ये अपना आप को प्रधानमंत्री से कम नहीं समझता। तो ये यूपी का प्रधानमंत्री इसलिए मैं इसको कहती हूँ। और यूपी में क्या चल रहा है? यूपी का नाम होना चाहिए रेपिस्तान। यूपी का नाम होना चाहिए रेपिस्तान, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेप इस वक्त
हो रहे हैं जब वहाँ पर बीजेपी की हुकूमत आई है। कोई लड़की सेफ नहीं है, चाहे वो सुदीक्षा भाटी हो जिसका मैंने बताया था, बुलंदशहर में वो अपने मामा के साथ जा रही थी और अमेरिका वापस जाना था, हायर स्टडी कर रही थी अमेरिका में। SCL से उसको 3 करोड़ 80 लाख का पैकेज मिला था। क्या करा था RSS वालों ने, सड़क पर उसको छेड़ने की कोशिश करी थी। जब वो उनसे नहीं थी, उसकी स्कूटी पर इतनी तगड़ी बाइक से टक्करें मारी कि वो ऑन दी स्पॉट गिरी और मर गई। और हमारे वर्दी वालों गुंडों ने कंप्लेन क्या करी, रोड एक्सीडेंट में मर गई। जबकि उसके सुदीक्षा भाटी के अब्बा जो गाजियाबाद में रहते हैं, वो चिल्लाते रहे उसके फादर कि मेरी बेटी का कत्ल करा गया है, उसका रेप करने की कोशिश करी जा रही थी, गुंडे परेशान कर रहे थे। तो ये वाला हाल है, ना वहाँ हिंदू सेफ, ना वहाँ मुस्लिम सेफ, ना वहाँ सरदार सेफ। सरदारों का भी आपको याद हो, बुलंदशहर में 2-3 सरदारों को RSS वालों ने पकड़ा था, पकड़ के उनकी पगड़ियाँ उतार के उनके बाल नोच नोच के उनको मारा था। और सरदार भाई की सबसे बड़ी बेइज्जती ये होती है कि उसकी पगड़ी उतार कर उछालना या उसको नाले में फेंकना। तो यूपी में कोई सेफ नहीं है, ना हिंदू सेफ, ना मुसलमान सेफ, ना सरदार सेफ, ना ईसाई सेफ, ना दलित सेफ। और दलितों को तो ये किसी गिनती में रखते ही नहीं। मैं पहले ही कह रही हूँ, दलितों की तो दुर्दशा इन्होंने कुत्ते से भी बदतर कर रखी है कि तो इजी टारगेट होते हैं, इनकी बेटियों को माले गनीमत समझ के उठा के ले जाते हैं। तो यूपी हुकूमत को अगर आप कहें तो उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश ना होकर या तो आप कहिए कि रेपिस्तान उसका नाम है, या फिर उसका नाम कहिए वहाँ पर ठोकतंत्र चल रहा है, लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ रही हैं। तो आप इनको जवाब देंगे, आप इनसे सवाल करेंगे कि आप किस तरह की हुकूमतें कर रहे हैं। कि आपको नहीं पता कि सन 2022 में फिर इलेक्शन होंगे? क्या आपको डर नहीं लगता कि ये जो आपके ज़ाफ़रानी गुंडे आतंक मचाते फिर रहे हैं, ये आपको जितवा देंगे? अगर आपको याद हो, मैं फेसबुक के बारे में आपको मेरे ख्याल से 20 दिन से कह रही हूँ कि फेसबुक पे RSS की पूरी नज़र है, अंबानी ने इसमें हिस्सेदारी ले ली है। मैंने बहुत दिन से आपको बोली हूँ, इवन मैं ऐमन रिजवी, मुझे रेप की धमकियाँ फेसबुक के पेज पे मिल रही हैं। पूरे के पूरे मुझे फर्रे छपे हुए हैं गालियों के हिंदी में। और जिन लोगों को मैंने 1 हफ्ते पहले ब्लॉक कर दिया, जिनको मैंने 1 हफ्ते पहले ब्लॉक कर रखा है, महीने पहले ब्लॉक कर रखा है, वो मुझे गालियाँ दे रहे हैं, लगातार रेप की धमकियाँ दे रहे हैं, निर्भया बनाने की धमकियाँ दे रहे हैं। तो कौन सा वाला फेसबुक का ये रूल चल रहा है कि जो हमें रेप की धमकियाँ दे, जो हमें गालियाँ दे, हम अगर उसको ब्लॉक करते तो हम रिप्लाई ना करें, वो हमें लगातार मुसलसल गालियाँ देता रहे। तो उसका भी भांडा फूट गया कि ये जो RSS वाले हैं ये फेसबुक वालों से मिले हुए हैं और उनसे कह दिया है कि नहीं भाई, अगर कोई RSS वाला यहाँ पर हरामीपन कर रहा होगा, आतंकवाद फैला रहा होगा, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहा होगा, तो आप उसकी पोस्ट डिलीट नहीं करेंगे, क्योंकि इससे फेसबुक वालों के बिज़नेस को नुकसान होगा भारत में। तो इसलिए फेसबुक वाले उनकी ना तो पोस्ट डिलीट करते हैं, ना उनकी ID ब्लॉक करते हैं। हाँ, हम जैसों की जिनको वो टॉर्चर करते हैं, जिनको वो बदनाम करते हैं, आप सफूरा जरगर पर देखिए, सफूरा जरगर पर इन्होंने RSS वालों ने 1000 आईडियों से गाली दे रखी थी, इतनी बदतमीजी कर रखी थी, लेकिन एक भी ID ब्लॉक नहीं करी फेसबुक वालों ने। तो ये फेसबुक भी एक तरह से बिक चुका। ये मार्क ज़करबर्ग जो बन रहे थे, और ये मार्क ज़करबर्ग वही हैं जिन्होंने कहा था कि कपिल मिश्रा भारत का आतंकवादी है और रागिनी तिवारी आतंकवादी है। उन्होंने बोला था, लेकिन पता नहीं उन्हें कौन से वाले RSS ने उनको कौन सा वाला चैप्टर पढ़ाया, कौन सा वाला गोबर उनके दिमाग में जाके फीड करा कि मार्क ज़करबर्ग भी जो है वो RSS की तोती बोलने लग गए और वो कोई पोस्ट डिलीट नहीं करते। वो सारे के सारे इनका आतंकवाद ऐसे ही फैला हुआ है। अगर मार्क ज़करबर्ग आप वाकई इंसान हैं, इंसानियत को प्रमोट करते हैं, तो आप बनाइए, एक पॉलिसी बनाइए कि फेसबुक पे जो भी अकाउंट खोलेगा वो अपनी ID से खोलेगा। हमें आई कार्ड शो करना होगा, लिखना होगा, और एक आई कार्ड पे सिर्फ हम 5 अकाउंट खोलेंगे। बनाइए आप पॉलिसी, क्यों नहीं बना रहे हैं आपने क्यों प्रमोट करा RSS वालों को? अब आप देखिए, अभी 1-1.5 साल से बहुत ज़्यादा इन लोगों की आवाजाही हो गई है कि पूरा का पूरा फेसबुक जो है इन्होंने RSS वालों ने कैप्चर करना शुरू कर दिया है। ये लगातार गालियाँ देते हैं, और कमाल की बात, इनकी IDs जाकर देखिए, जिन भगवानों की पूजा करने का दावा करते हैं उन्हीं भगवानों की DP लगा रखी हैं और गालियाँ देते हैं, ब्लू फिल्म सेंड करते हैं, गंदी गंदी पोस्ट करते हैं, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई आप कर ही नहीं सकते, ना फेसबुक करेगा, क्योंकि RSS वालों ने उनको पैसा दे दिया है, उनको डरा दिया है कि भाई हम RSS वाले जो हम भारतीय सरकार हैं, अगर आप हमारे लिए कुछ करोगे तो फेसबुक को नुकसान होगा भारत में। तो ये ड्रामा चल रहा है। मेरी हर बात आगे जाके सही साबित हो जाती है, और मैं शुरू से कह रही हूँ कि फेसबुक भी मिला हुआ है, फेसबुक भी हमारे साथ जस्टिफाई नहीं कर रहा। तो आपको सबको इस बात के लिए भी तहरीक चलानी पड़ेगी, आपको अपनी अपनी ऐसे करके पोस्ट निकालनी पड़ेगी कि हम डिमांड करते हैं कि फेसबुक का अकाउंट खोलने के लिए ID मस्ट होनी चाहिए, वोटर ID मस्ट होनी चाहिए, या आधार कार्ड मस्ट करें, क्योंकि मोदी जी को तो बड़ा बुखार चढ़ा था, हर बात के लिए आधार कार्ड, हर बात के लिए आधार कार्ड। तो यहाँ भी आप आधार कार्ड मस्ट करें कि आधार कार्ड पर सिर्फ 5 ID बनेंगी,
और ऐसे ही यूट्यूब पे मत करें कि यूट्यूब पे जो गालियाँ देते हैं, खुदा की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं, रसूल पाक की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं। मेरी वीडियो के नीचे जो मेरी वीडियो चलती हैं वहाँ पर ये ज़ाफ़रानी गुंडे आके रसूल पाक को गालियाँ देते हैं, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह की शान में इतनी गुस्ताखियाँ करते हैं, जिनको मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि इनको जवाब देने का मतलब है कि फिर इनके साथ जंग करो। इनमें अकल तो होती नहीं, और इंसान इंसान से लड़ता, जानवर से तो नहीं लड़ता, ये तो वैसे ही पिल्ले हैं, इंसान थोड़ी है गोबर भग। तो इतना हाल है। तो यहाँ पर ये वाली पॉलिसी होनी चाहिए जो कि नहीं होगी। हमें आरएसएस को उखाड़ के फेंकना होगा और उसके लिए आप सबको एकजुट होना पड़ेगा, आप सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा और अलग अलग तरीके से तहरीक निकालनी पड़ेगी। अब मैं आपको अमेरिका की तरफ लिए चलती हूँ। अमेरिका का आपने नाम सुना होगा, सबने सुना होगा, बहुत अच्छी तरह सुना होगा। ट्रम्प जो हमारे मोदी जी के साड़ू हैं, ट्रम्प भैया, तो ट्रम्प की जो एक्स वाइफ हैं मार्ला मैपन से बोला है कि ये जो बिल गेट्स जो है ये पक्का वाला आतंकवादी है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये दुनिया को बर्बाद करना चाहता है वैक्सीनेशन के नाम पर। ये मैंने नहीं बोला, ये ट्रम्प की बीवी ने बोला, एक्स वाइफ ने बोला। तो ये देखिए कि बिल गेट्स को वो भी बोल रही हैं, वैक्सीनेशन को वो भी बोल रही हैं कि ये जो 5G टावर आ रहा है, आपकी बॉडी में चिप डाली जाएगी जिससे आपको गुलाम बना दिया जाएगा और पूरी दुनिया में पैसे को डिजिटल कर दिया जाएगा। सारा पैसा आपके हाथ में कैश नहीं बचेगा, कैशलेस इकनॉमी बना दी जाएगी कि सारा कैश ख़त्म हो जाएगा, सब डिजिटल हो जाएगा और ये जिसको चाहे उसको बर्बाद कर देंगे, जिसको चाहिए मार देंगे। और अगर आप उस चिप के साथ छेड़छाड़ करना चाहेंगे तो ये आपको ऐसा कर देंगे, आपका सारा अकाउंट हैक कर लेंगे, आपको मौत तक की कगार पे ले जाएंगे। तो इतनी बड़ी बात बोली है ट्रम्प की वाइफ ने, लेकिन इंडियन मीडिया ने उसको कवर नहीं करा, नहीं दिखाया। तो ये जो मैं आपसे कह रही हूँ वो वाली बात सही है कि कोरोना वायरस का जो ड्रामा चल रहा है ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और मैं आपसे क्या कह रही थी कि ये बिल गेट्स कह रहा है कि वेव 2 आएगी, दूसरी लहर आएगी जो नवंबर दिसंबर में आएगी। इन्होंने आपको अब तैयार करा है, आपको लॉकडाउन के नाम पे अब तैयार करा है कि आप आदी हो गए, लॉकडाउन के आदी हो गए आप। अब ये कह रहे हैं दूसरी लहर उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक आएगी और फिर ये कहेंगे नहीं अब वैक्सीनेशन लगना चाहिए। आपको पता है ये भी सारा ड्रामा हुआ है, कोई कोरोना नहीं था भारत में, और अगर था भी कोरोना तो कोरोना जानलेवा नहीं था, जस्ट लाइक है नज़ला खांसी। और नज़ला खांसी का कोई वैक्सीनेशन नहीं होता। बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी जिसका कोई वैक्सीनेशन नहीं होता, नज़ले का नहीं होता, बुखार का नहीं होता, मलेरिया का नहीं होता, इन्फ्लुएंजा का नहीं होता, डेंगू का नहीं होता। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसका वैक्सीनेशन नहीं होता, लेकिन क्योंकि ये कैश कराने के लिए लाए हैं, आबादी कम करने के लिए लाए हैं। और बिल गेट्स लगातार कह रहा है, आज से नहीं कह रहा, 10 साल से कह रहा है, 10-15 साल से, कि दुनिया की आबादी बहुत बढ़ गई, इसको कंट्रोल करना चाहिए। बिल गेट्स कौन है, आप खुद बताइए, कौन है बिल गेट्स? सॉफ्टवेयर का बानी, सॉफ्टवेयर का मालिक, दुनिया का सबसे अमीर आदमी। तो इसको ऐसी कौन सी मौत पड़ी थी कि ये इधर उतर गया? ये वैक्सीनेशन में क्यों उतर गया? ये दवाओं की तरफ क्यों उतर गया? सन 2014 में भी मैंने आपको बताया, सन 2014 से 16 के बीच में इसने भारत में ऐसा वैक्सीनेशन लगाया था बच्चों के कि बहुत सारे बच्चे तेलंगाना में मर गए थे और हैंडीकैप्ट हो गए थे। यही जाकर इसने वहाँ पर अफ्रीका में तहलका मचाया था कि औरतों को ऐसा लगाया था कि वो बाँझ हो गई थी। और ये जो वैक्सीनेशन लेकर आ रहा है ये खासकर इसके लिए ला रहा है ताकि आपकी औरतें बाँझ हो जाएँ, आप गुलाम हो जाएं, और मुसलमान जो हैं उनके दिमाग में जो मज़हब वाला जो जीन है उसको हटाया जा सके। क्योंकि हमारे मज़हब का जो हमारे अंदर जीन होता है एक, वो हमारे दिमाग में होता है, हमारे अंदर होता है। तो उसको ख़त्म करने के लिए ये वैक्सीनेशन मुसलमानों के लिए अलग तरह से आएगी और ये उन लोगों के लिए कंपलसरी होगी जो बड़े बड़े ओहदों पर, आवाम के लिए होगी, इनके लिए एहलकारों की नहीं होगी, जो गवर्नमेंट वाले होंगे इनके लिए नहीं होगी। तो सारी दुनिया समझ चुकी है। इटली जहाँ पर तांडव चला था, इटली में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सारा है, उन्होंने खुद कहा कि ट्रम्प, ये जो बिल गेट्स है, दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी घोषित होना चाहिए क्योंकि इसने तांडव मचाया है, लोगों को मार रहा है। चाइना के साथ इसने क्या करा आपने खुद देख लिया, चाइना उभर गया, चाइना में कोई कोरोना वायरस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो कहाँ गया चाइना से? जो वायरस चाइना से आया था वो कहाँ गया? और मैंने आपको 2 बातें बताई थी कि वो मूवी आई थी कॉन्टेजियन, सन 2011 में, अमेरिका ने ही बनाई थी। उसमें टोटल का टोटल इन्होंने दिखाया कि कोरोना वायरस क्या है। तो आपको कैसे पता चल गया 9 साल पहले कि कोरोना वायरस आएगा, चाइना से आएगा, लॉकडाउन करेंगे, सोशल डिस्टेंस करेंगे, फिर हम वैक्सीनेशन लाएंगे? माफ़ करिए, इतने बड़े वाले अल्लामा नहीं हैं आप, इतना बड़ा ज्ञानी नहीं है आप। तो ये सारा ड्रामा चल रहा है आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, ये सारा यहूदी वाड़ा चल रहा है ताकि ये जो ग्रेटर इजराइल बना लें और थर्ड टेम्पल बना लें। और आप लिख के रख लीजिए, इस बार फिर ट्रम्प जीत कर आएगा।
ट्रंप ने डीलिंग कर ली है इजराइल के साथ कि वो ईरान पे भी हमला करेगा और थर्ड टेम्पल भी बनवाएगा। तो इस बार फिर ट्रंप भैया आएंगे और सऊदी पूरा का पूरा जो गद्दार है इस तरह का, सऊदी पूरा का पूरा इजराइल को सपोर्ट करेगा। यूएई ने कह दिया है कि हम इजराइल को मानने को तैयार हैं, क्योंकि अगर अभी आपने देखा होगा यूएई में आग लगनी शुरू हो गई थी। तो ये इजराइली बड़े कमीने होते हैं, ये बर्बाद करना शुरू कर देते हैं। इन्होंने आग लगानी शुरू कर दी थी यूएई में। यूएई को कहा कि अब भी कह दो कि हाँ तुम हमारी सपोर्ट में हो, तुम हमें सपोर्ट करोगे। तो यूएई ने कर दिया। कतर अभी कर नहीं पा रहा, कतर परेशान है क्योंकि कतर जो है पाकिस्तान के खेमे में है, इंडोनेशिया के खेमे में है, नेपाल उसके रशिया के खेमे में है और चाइना के खेमे में। अगर वो इजराइल के खेमे में जाता है तो ये इन सब का बाइकआउट करना पड़ेगा उसको। तो कतर अभी परेशान है कि वो किस खेमे में जाए। और सऊदी अरब ने क्या दिया है, पहले तुम इनको कर लो, बाद में मैं भी तुम्हें फेवर करूँगा। हाँ तुम मक्का मदीना में मत घुसना, बाकी पूरा सऊदी तुम्हारा। तो ये सारा जो चालाकी सारी चल रही है, पूरी दुनिया जो चल रही है इस वक्त, यहूदी बड़ा चल रहा है। ये यहूदियों की चाल है जो आपको मुसलमानों पे जुल्म करने के लिए करा जा रहा है। मुसलमान गाफिल हैं इसलिए करा जा रहा है। आप न्यूज़ नहीं देखते, आपको कुछ नहीं पता क्या होने वाला है। आप तो भारत की न्यूज़ नहीं देखते, इंटरनेशनल न्यूज़ क्या देखेंगे। ये सारा का सारा ड्रामा वही करा जा रहा है। सारा कोरोना का बात देखिए, अब दिल्ली कोरोना से मुक्त हो गया। कैसे हो गया दिल्ली कोरोना से मुक्त? एकदम से कहाँ गए वो केस? क्योंकि ये एक्सपोज होना शुरू हो गए। कोरोना के नाम पे इन्होंने पार्ट ऑफ बॉडी का काम करा, 90% मुसलमानों को मारा, जहर के इंजेक्शन दे के मारा। अब लोग कहते हैं हाय हाय जहर, शर्मा जी कह रहे जहर का इंजेक्शन दे के नहीं मारा। अबे जाहिर जहर का इंजेक्शन देने का मतलब यह है शर्मा जी, अगर किसी का बीपी हाई है तो उसको ऐसी दवाई दी जाए, ऐसा इंजेक्शन दिया जाए कि उसको और हाई हो जाए। किसी का लो है तो और लो हो जाए। और अगर आपको याद हो, मैंने राहत इंदौरी साहब के बारे में बोला था कि राहत इंदौरी साहब हार्ट पेशेंट थे, उनको अटैक हुआ था, वो जब गए थे अस्पताल और उनको सही ट्रीटमेंट नहीं हुआ था। और रिपोर्ट क्या बना कर दी थी, कोरोना वायरस से मर गए। और मैंने नहीं कहा, ये वाली बात रवीश कुमार तक ने कही कि राहत इंदौरी का निधन कोरोना वायरस से।